अरे ये क्या है? अरे देखो, अरे इधर अरे 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 देखो कोई, अरे कोई डूब गया उधर। अरे इधर आओ। थैंक यू। वेलकम सर। मुझे लग रहा था जिस दिन मेरी आंखें ठीक होंगी दिखेगा लोग थोड़े बदले होंगे, मगर सब कुछ वैसा ही है। बच्चे भी नहीं बदले। आप भी नहीं बदले सर। ऐसा हो भी कैसे सकता है? जब एसीपी प्रद्युमन नहीं बदल सकता तो हम कैसे बदल सकते हैं? उनके एसीपी साहब, हाँ डॉक्टर साहब, ये सारा स्वागत सिर्फ एक शर्त पर, वरना सारे बुके वापस। क्या? आपकी आंखें अभी अच्छी तरह से ठीक नहीं हुई हैं। इन्हें ज्यादा स्ट्रेन करना ठीक नहीं है। आप सिर्फ अपने ऑफिस में बैठेंगे, ज्यादा भागदौड़ नहीं करेंगे। मंजूर? ये गलत है डॉक्टर साहब। हेलो, क्या? अच्छा, ओके सर। क्या है? कल्याणी लेक पे एक लाश मिली है। अच्छा, तो भागो। लगता है काफी दिनों से पानी में थी ये लाश। तो फिर दिखी कैसे नहीं लोग? शायद झाड़ियों में फंसी होगी। बॉडी काफी फूल गई, चेहरा भी सड़ गया, फूला हुआ है। आइडेंटिफिकेशन के लिए कोई निशान दिख नहीं रहा। ये क्या, यहाँ कुछ है? आई कार्ड जैसा दिखता है। सुखाकर देखते हैं कि क्या है। फेडरिक्स, सुधाकर, बॉडी को डॉक्टर सालुंखे के पास भेज दो और डाइवर्स बुलाकर इस पूरी झील को चेक करवाओ। इसके दांतों पर जबरदस्त दाग है, निकोटीन के। ये देखिए, ये देख रहे हैं? ये सिगरेट बहुत पीता होगा। लेकिन इसकी मौत कब हुई होगी? बॉडी की हालत तो बहुत ही खराब है। एसीपी साहब, एक बात बहुत अच्छी है कि लाश हमें पानी में मिली है। अगर बाहर मिलती तो कभी की सड़ गई होती। ये देखिए, लाश कितनी फूल गई है। ये आदमी मोटा नहीं था, लेकिन लाश पानी में पड़ी रहने से पेट में गैस भर जाती है, जिससे लाश तैरने लगती है। और ऐसा मरने के 7 से 10 दिन के बाद होता है। 7 से 10 दिन के बाद? मतलब सर, इसकी मौत 6 से 9 तारीख के बीच हुई होगी। लेकिन डॉक्टर साहब, इसकी मौत हुई कैसे? देखिए साहब, बॉडी पर चोट के तो कोई निशान मिले नहीं, लेकिन पेट में दारू बहुत है। दारू? इसका मतलब है सब, ये कहीं दारू पी के तो नहीं गिर गया पानी में? अगर ऐसा होता तो इसके पेट में और फेफड़ों में पानी होता, मगर ऐसा नहीं। इसके लंग्स में पानी नहीं, और इसके पेट से मुझे
ये छोटा सा कांच का टुकड़ा मिला है। और इसके अलावा एक और चीज मिली है इसमें। ये देखिए, ये एक छोटा सा दांत का टुकड़ा। देखिए, मतलब किसी ने जबरदस्ती इसके मुंह में दारू की बोतल घुसेड़ दी है, करेक्ट? करेक्ट। इसे किसी ने जबरदस्ती दारू पिलाई, क्योंकि वैसे भी अगर ये दारू पीता, एक दो पैक भी पीता तो वहीं मर जाता। क्यों? दारू खराब थी क्या? दारू खराब नहीं थी अभिजीत। डॉक्टर साहब का कहना है कि इस आदमी का लिवर खराब था। जी हाँ एसीपी साहब, मैंने देखा कि इसका लीवर एकदम सड़ गया है और इसे हेपेटिक जॉइंटिस का जबरदस्त अटैक आया। ऐसे आदमी के लिए दारू पीना बिल्कुल वैसा ही है जैसा 20 माले की बिल्डिंग से नीचे छलांग। शॉर्ट है। आदमी जितनी तेजी से नीचे गिरता है उतनी तेजी से ऊपर जाता है। मतलब जिस आदमी ने इसे दारू पिलाई उसे मालूम था कि इसका लीवर खराब है। मगर पहले हमें यह पता करना है कि ये आदमी है कौन। हाँ आशा, सर मरने वाले ने जो कपड़े पहन रखे थे वो थोड़े सड़ गए, लेकिन है एकदम नए। पैंट है Y2K ब्रांड की और शर्ट है समारा का, दोनों रेडीमेड। अच्छा मतलब ये मालूम करना मुश्किल है कि ये कपड़े कहाँ से खरीदे होंगे। और वो कार्ड जैसे क्या था जो प्लास्टिक के कवर में था? सो ये लोकल ट्रेन का पास है और आइडेंटिटी कार्ड। मुझे भी वही लगा। पानी में गिरने से फोटो निकल गई और नाम और पता भी मिट गया है। सर पास पर से प्रिंटिंग भी निकल गई है। आशा, सर। जरा मैग्नीफाइंग ग्लास देना। यस सर। कुछ लेटर्स हैं जो पढ़े जा सकते हैं। GORE G, फिर CH, कुछ लेटर्स गायब है, और फिर ATE। GORE G का मतलब गोरेगांव और CHATE चर्च गेट। ये गोरेगांव से चर्च गेट का पास है। सफेद रंग का पास है, मतलब फर्स्ट क्लास का है। जरा क्योंकि गोरेगांव पहले लिखा है, ये पास गोरेगांव में बना है। हो सकता है ये आदमी गोरेगांव में रहता हो और गोरेगांव से काम के लिए चर्च गेट जाता होगा। अब गोरेगांव इतना बड़ा एरिया है, कैसे ढूंढेंगे इसका पता? और सर लाश का चेहरा भी इतना खराब हो गया है कि उसकी फोटो भी नहीं छपा सकते अखबार में। किसी सीनियर पुलिस आर्टिस्ट को बुलाओ, उसे इलाज दिखाओ। हो सकता है वो ऐसा स्केच बना दे जो लाश की असली शक्ल से मिलता हो। और गोरेगांव पुलिस स्टेशन में जाके चेक करो कि किसी आदमी के गायब होने की रिपोर्ट लिखवाई गई है क्या। यस सर। नहीं, इसके गाल ऐसे फूले हुए नहीं है। ये तो लाश फूल गई है इसलिए गाल ऐसे दिखाई दे रहे हैं। इसके गाल तो कुछ ऐसे होंगे ना। तुम्हें सोचना है कि इसका असली चेहरा कैसा होगा। एक काम करो, इसे फिर से बनाओ। सॉरी सर, काम बना नहीं। क्या हुआ? गोरेगांव और चर्च गेट के एरिया से किसी भी आदमी के गायब होने की रिपोर्ट नहीं मिली सर। अच्छा, सर आदमी 10 दिन से गायब है और किसी ने उसकी रिपोर्ट नहीं लिखवाई है। Isn't it strange? सर अब पता कैसे लगेगा कि ये आदमी है कौन? अब ये ड्राइंग कंप्लीट होने तक इंतजार करना पड़ेगा सर। नहीं, शायद ऐसा नहीं होगा। डॉक्टर साहब ने इस आदमी के दांतों का एक्सरे निकाला है। देखते हैं इससे कुछ फायदा होता है क्या। जी आइए। ये देखिए एसीपी साहब, इसके दांतों की ये काफी मरम्मत की गई है। ये देखिए, और यहाँ देखिए, यहाँ से दांत निकाला गया है और ये दांत टेढ़ा है। और ये देखिए, यहाँ पर भी दांत नहीं। और सबसे बड़ी बात ये है कि सबसे बड़ी बात आप आखिर में बताते हो डॉक्टर साहब। यार बोलने तो दो। अच्छा, सबसे बड़ी बात। हाँ, सबसे बड़ी बात ये है कि इस आदमी के नीचे के दांत का रूट कैनाल किया गया है। ये देखिए, यहाँ का। और जिस डॉक्टर ने ये रूट कैनाल किया है उसने इसके दांतों का एक्सरे भी जरूर निकाला होगा। और वो एक्सरे
अभी भी उस डॉक्टर का रिकॉर्ड में होना चाहिए। हमें उस डेंटिस्ट को ढूंढना होगा जिसके पास इस आदमी के दांतों का एक्सरे है। अगर एक्सरे मैच हो गया तो ये किस आदमी का है हमें पता चल जाएगा। और ये टेढ़े सीधे सभी दांत वैसे के वैसे ही होंगे उस एक्सरे में। तुम गोरेगांव से शुरू करो। हम ये मानकर चलते हैं कि ये आदमी गोरेगांव का रहने वाला था और ये डेंटिस्ट भी गोरेगांव में ही है। अगर गोरेगांव में नहीं मिला तो चर्च गेट में ढूंढो। और अगर वहां भी नहीं मिला सर तो इस शहर के एक एक डेंटिस्ट को चेक करेंगे। डेंटल एसोसिएशन से सभी डेंटिस्ट की लिस्ट ले लो। पता लगा कर ही छोड़ो कि ये आदमी है कौन। होता है। ये मैच हो रहा है? या दिस इज मैचिंग। अच्छा, ये देखिए ना, ये लेफ्ट साइड में आप देखिए ऊपर, ये दिस इज मिसिंग टू। ये है। और देखिए इसमें भी ये देखिए दिस इज मिसिंग टू। ओके, राइट साइड में भी एक ऐसा ही है, ऊपर साइड में देखिए। अच्छा, और आप इसके बीच, इसके नीचे देखेंगे बिल्कुल एग्जैक्टली वैसे ही है, मिसिंग है। तो 3 इसमें मिसिंग है और वो देखिए वो रूट कैनाल है। ओके, तो ये जो है ये वाला एग्जैक्टली इसी आदमी का है। आप इस आदमी का नाम बता सकते हैं? हाँ, एक मिनट, मैं जरा देखती हूँ। 23M0014। ओके, मैं ये इसका नाम बताती हूँ। या 23M0014। नेम ऑफ द पेशेंट इज संजय कुमार। थैंक गॉड, कम से कम इसका नाम तो पता चल गया। आप एड्रेस बता सकते हैं? एड्रेस इधर लिखा हुआ है, 12 समर्थ अपार्टमेंट्स, कादम्बर रोड, गोरेगांव ईस्ट। कोई नहीं है यहाँ पर? कोई नहीं है। कोई भी नहीं? नहीं। अच्छा, एक बात बताओ, कहाँ गए ये लोग? गांव गए। हाँ सुधाकर, क्या हुआ? कोई नहीं। ये लोग कहाँ गए हैं? ये लोग तो अपने गांव गए, 4 तारीख को गए, 1 हफ्ते के बाद आएंगे। गांव गए हैं, इसीलिए शायद रिपोर्ट नहीं लिखवाई होगी। या तो इन्हें मालूम होगा खून के बारे में, और फिर खून की खबर सुनते ही भाग गए होंगे। सुनिए भाई साहब जी। ये देखिए, ये फोटो देखिए, हमारे पुलिस आर्टिस्ट ने बनाई है। इसे पहचानते हैं? ये तो संजय जैसा ही लगता है। इसके बारे में कुछ और बता सकते हैं? आखिरी बार कब देखा था इसे आप? देखिए, ये लोग 4 तारीख को गांव गए हैं, लेकिन संजय थोड़े दिन यहीं रुका था। मगर पिछले 7-8 दिनों से मैंने उसे देखा नहीं है। मुझे लगा वो भी गांव गया होगा, लेकिन हुआ क्या है? इनके गांव में कोई फोन है क्या? एक मिनट। हाँ, सुनो, मेरी डायरी लाना। हमारा शर्ट सही निकला। हाँ, उनके घर का नंबर है 554223 और एसटीडी कोड है 1001। 1001 554223। 4223। हेलो कुमार साहब, जिम इंस्पेक्टर अभिजीत बोल रहा हूँ, सीआईडी मुंबई से। आपका बेटा संजय आपके पास है ना? नहीं। देखिए, क्या आप जल्दी से जल्दी मुंबई आ सकते हैं? बेटा कैसे हूँ?
किसने किया किसने किया? ये कैसे हो सकता है साहब? ये कैसे हो सकता है? हाँ साहब, ये कैसे हो सकता है? संजय तो बाहर जाने वाला था, फिर इसकी लाश कल्याणी लेक में कैसे आई? बाहर जाने वाला था? हाँ, पहले वो हमारे पास गांव में आने वाला था, फिर उसने फोन किया कि मैं दिल्ली जा रहा हूँ। उसने फोन कब किया था? 6 तारीख के रात को। 6 तारीख की रात को? 6 तारीख की रात को? तो संजय दिल्ली किस लिए जाने वाला था? ऑफिस के काम से। और बोला 15 दिन लगेंगे दिल्ली में। 15 दिन के लिए वो दिल्ली जाने वाला था। अच्छा एक बात बताइए, क्या आपके बेटे को थोड़े दिनों पहले जॉन्डिस हुआ? क्या आपका बेटा, माफ कीजिए बुरा मत मानिए मगर ये बात तो मुझे पूछनी पड़ेगी, क्या आपका बेटा शराब पीता था? नहीं, जरा भी नहीं पीता था, सिगरेट बहुत पीता था। बेटे देखिए मैं आपका दुख समझ सकता हूँ, लेकिन ये बताइए आपका बेटा काम कहाँ करता था? जगत एक्सपोर्ट में अंधेरी में ऑफिस है। क्या बात कर रहे हैं सर? हम उसे क्यों दिल्ली भेजने लगे? हमारा कोई काम दिल्ली में है ही नहीं। नो सर, हमने संजय को दिल्ली नहीं भेजा। तो क्या फिर उसने छुट्टी ली थी? जी उसने कुछ 15 दिन की छुट्टी मांगी थी, कह रहा था कुछ काम है। सर मैंने ऑफिस में सारे स्टाफ से बात की है, लगता है वो यहाँ किसी से ज्यादा बात नहीं करता था। जी हाँ, वैसे तो वो कुछ प्राइवेट किस्म का आदमी था, सिर्फ अपने काम से काम रखता था। ठीक सुबह 9 बजे आ जाता और जैसे ही शाम को 5:30 बजे चला जाता। अच्छा कोई मिलने आता था उससे यहाँ? कोई फोन आता था उसका? हाँ, फोन पर जरूर बातें करता था। पूरे लंच ब्रेक में सिर्फ फोन ही किया करता था वो। स्टाफ वाले कहते हैं कि किसी खास दोस्त को करता था, शायद एक लड़की थी। नहीं, संजय ने हमें कभी बताया नहीं किसी लड़की के बारे में। जरा सोचिए तो सही ध्यान से, शायद कभी कोई घर पे आई हो, किसी ने फोन किया हो। नहीं नहीं, नहीं। आप कुछ बता सकते हैं? जतिन, जतिन नाम है ना आपका? आप संजय के अच्छे दोस्तों में से थे ना? जी। संजय ने आपको कभी किसी लड़की के बारे में बताया नहीं? नहीं, मुझे कभी किसी लड़की के बारे में नहीं बताया उसने। एक्चुअली पिछले 2 महीनों से वो मुझे ज्यादा मिलता भी नहीं था, तो मुझे लगा कि शायद वो किसी से किसी लड़की से मिलने लगा है। मुझे भी लगा कोई लड़की है जरूर। उसने बताया था आपको? नहीं, इतना सब तो नहीं बताया, शर्माता था, लेकिन मुझे मालूम है। कभी कोई नाम निकला था उसके मुंह से? नहीं, मगर किसी ने 2 महीने पहले उसे एक लाइटर दिया था। जी हाँ, लाइटर तो मैंने भी देखा था उसके हाथ में, काफी महंगा लग रहा था। जब उसे ऑन करते थे तो म्यूजिक बजता था उसमें से। मुझे तो लगता है उसी लड़की ने ही वो लाइटर दिया होगा। माफ कीजिए, लेकिन क्या संजय का कुछ सामान गायब है घर से, मिसिंग? वही तो देख रही थी। उसका सूटकेस गायब है, कुछ कपड़े भी गायब है और शेविंग का सामान भी नहीं है और उसका लाइटर भी नहीं है ना? हाँ, नहीं है। अच्छा ये सूटकेस कौन सा था? पुराना था साहब, अपेक्स कंपनी का था, मैंने खरीदा था। अच्छा, और उसके बैंक की पासबुक मिली थी। पासबुक? पासबुक। अच्छा, हाँ। फिर उसने बैंक से सारे पैसे निकाल लिए,
तकरीबन 22,000 रुपये सा। 22,000 रुपए। ऑफिस से छुट्टी ली, कपड़े लिए, इसका मतलब वो कहीं जाने वाला था, लेकिन उसके पहले ही मार डाला गया। हेलो? हाँ, अच्छा, कर रहे हैं? ठीक है, हम लोग पहुंचते हैं वहां। लेक में डाइवर्स पहुंच चुके हैं, कोशिश कर रहे हैं कुछ ढूंढने की। हम लोग चलते हैं वहां। सब बैग मिल गया। बैग मिल गया, शेविंग का सामान है। कपड़े नहीं सर इसमें। ये क्या? लाइटर? यहाँ कुछ लिखा हुआ है। दिखाइए सर। लिखा है टू एस विथ लव फ्रॉम ए ऑन योर 27th बर्थडे। 2S। एस तो संजय होगा, लेकिन ये ए कौन है? इसका संजय की मौत से क्या ताल्लुक है? ये ए है कौन? हाँ, ये सब संजय का है। देखिए, जो सामान आपने बताया था कि घर से गायब है, वो सब है यहाँ पर। बस वो 22,000 रुपए नहीं है जो संजय ने बैंक से निकाले थे। कहीं इन 22,000 रुपयों के लिए तो खून नहीं हुआ संजय का? नहीं, ऐसा नहीं लगता। संजय ने घर वालों के साथ झूठ बोला। नंबर 1, वो बाहर जा रहा था 15 दिन के लिए। नंबर 2, ये दोनों बातें इस खून के साथ जुड़ी हुई हैं। और फिर ये ए, टू एस विथ लव फ्रॉम ए ऑन योर 27th बर्थडे, ये ए कौन हो सकती है? कौन हो सकती है ये ए? एक बात बताइए, संजय अंधेरी में नौकरी करता था, फिर उसने चर्चगेट का पास क्यों बनवाया? क्योंकि संजय 5 महीने पहले दूसरी नौकरी कर रहा था और उसका ऑफिस चर्चगेट के पास ही था, नरीमन पॉइंट पर। किसके यहाँ थी नौकरी? सुल्तान एक्सपोर्ट्स में। नहीं साहब, हमारे ऑफिस में ऐसी कोई लड़की काम नहीं करती जिसका नाम ए से शुरू होता हो। वाघमारे साहब, संजय ने आपके यहाँ 2 साल तक काम किया, करीब 5 महीने पहले तक, करेक्ट? करेक्ट। अच्छा, इस बीच यहाँ ऑफिस में कोई लड़की उससे मिलने आती थी क्या? लड़की ऑफिस में तो नहीं, मगर हाँ, ऑफिस के बाहर मैंने उसे कभी कभी एक लड़की के साथ देखा है। लड़की? कौन है ये लड़की? जी, नाम तो नहीं पता, क्योंकि मैं उसे पर्सनली जानता नहीं। वो हुआ ये कि करीब 3 महीने पहले मैं ऑफिस से टाइम पर निकला, कुछ 6 बजा होगा। मैंने बाहर निकलकर देखा कि बस स्टॉप पर संजय खड़ा है। संजय को यहाँ देखा, इस एरिया में? लेकिन उसका ऑफिस तो अंधेरी में है ना? हाँ, मुझे भी यही लगा कि ये यहाँ क्या कर रहा है। मैंने कार रोकी, हेलो कहा और पूछा तुम यहाँ क्या कर रहे हो भाई? तो बोला एक फ्रेंड का इंतजार कर रहा हूँ। आपने देखा उसके दोस्त को? जी, बाद में देखा 2-3 बार। वही बस स्टॉप, वही समय, 6 से 6:30 के बीच। एक लड़की थी, अच्छी थी, स्मार्ट थी, उम्र कोई 20 के लगभग रही होगी। अच्छा, ये बस स्टॉप कौन सा है? सर, ऑफिस से जैसे आप बाहर निकलेंगे तो करीब 40-50 मीटर की दूरी पर यह बस स्टॉप है, क्रॉस चैम्बर के ठीक सामने। सर, ये लोग उसी बस स्टॉप पर हमेशा खड़े रहते थे। इसके आगे कहीं है बस स्टॉप। ये लेफ्ट हैंड साइड पे आएगा बोला था। लेफ्ट हैंड साइड पे? हाँ, ये सर आगे है बस स्टॉप। ये देखिए। मैं यहाँ देखता हूँ।
सर लगता है किसी ने फोटो को पहचान लिया सर। आशा, इन्होंने देखा है। वैसे आप करते क्या हैं? साहब मैं एक ट्रैवल कंपनी में काम करता हूँ। पिछले 6 सालों से मैं वही बस पकड़ रहा हूँ। तुम इस आदमी को उसी बस स्टॉप पे किसी लड़की के साथ देखते थे ना? हाँ, हफ्ते में 3-4 बार। पिछले 7-8 महीनों से तो लगातार देख रहा हूँ। फिर पिछले कुछ दिनों से गायब है दोनों ही। दोनों? वो लड़की भी? हाँ, वो लड़की भी नहीं दिखाई दे रही। वो लड़की कौन सी बस में बैठती थी? 642, 642 में। और वो लड़का? लड़का साथ में ही जाता था। अच्छा, कहाँ तक जाता था? वैसे ही बस तो एल्फिस्टन रोड तक जाती है, लेकिन वो लड़की द्वारका रोड पर उतर जाती थी, महालक्ष्मी के पास। और वो लड़का? लड़का बस में ही बैठा रहता था, बड़े प्यार से बाय बाय कहता था। कहाँ उतरता था वो? पता नहीं सर। क्यों? क्योंकि 3 स्टॉप बाद मैं भी उतर जाता था। अच्छा, अगर वो लड़की तुम्हें दिखाई दे तो हमें फोन कर देना। अच्छा ये बताओ, वो लड़की दिखने में कैसी थी? दिखने में गोरी सी, दुबली पतली, मीडियम हाइट की। अच्छा, उनकी बातचीत तो सुनी होगी तुमने? बातचीत? हाँ, हमें पता तो चले कि वो लड़की कौन से बिल्डिंग में जाती थी, कौन से ऑफिस में काम करती थी। बातचीत तो नहीं सुनी सर। अच्छा, कुछ और याद आता है उसके बारे में? हाँ, बस में चढ़ते समय उस लड़की को तकलीफ हुआ करती थी। क्यों? क्या उसका पैर खराब था या चोट लगी हुई थी उसे? नहीं नहीं, उसके पास एक बड़ी सी फाइल हुआ करती थी, फोल्डर टाइप, और एक बड़ा सा सिलेंडर जैसा कुछ, लंबा सा गोल गोल, जिसमें कुछ रखते हैं। बड़ा सा फाइल, फोल्डर जैसा, सिलेंड्रिकल बॉक्स। अच्छा ठीक है शंकर साहब, थैंक यू वेरी मच। अब आप जा सकते हैं। फ्रेडरिक्स, दिस वे प्लीज। ऐसा फाइल फोल्डर, वो सिलेंड्रिकल बॉक्स, तो सर वो लोग। सर मेरी एक फ्रेंड थी, वो आर्ट कॉलेज में पढ़ती थी सर। उसके पास ये इतना बड़ा फोल्डर था जिसमें वो अपनी ड्राइंग्स और पेंटिंग्स रखती थी। हाँ, ऐसा फोल्डर, वो सिलेंड्रिकल बॉक्स तो वो लोग रखते हैं ना, क्या कहते हैं उन्हें, इलस्ट्रेटर्स, डिजाइनर्स, विजुअलाइजर्स। शायद ये लड़की किसी एडवर्टाइजिंग एजेंसी में काम करती होगी। शायद किसी आर्किटेक्चर फर्म में काम करती होगी। ये बिल्डिंग्स के ब्लूप्रिंट्स रखते हैं उसमें। या फिर किसी न्यूज़पेपर में या मैगजीन में काम करती होगी। नरीमन पॉइंट में जितनी भी एडवर्टाइजिंग एजेंसीज हैं, मीडिया ऑफिसेज हैं, आर्किटेक्चरल फर्म्स हैं, सबकी लिस्ट बनाओ। यस सर। और एक एक ऑफिस में जाके देखो कि वहां कोई लड़की जिसका नाम ए से शुरू होता है काम करती है क्या। क्या कहा आपने? द्वारका रोड, महालक्ष्मी के पास। 1 मिनट, ये देखिए, ये बायोडाटा, ये अनीता कार्तिक का बायोडाटा है। अनीता कार्तिक? द्वारका रोड से मुझे याद आया, इसके एड्रेस में द्वारका रोड ही लिखा है। ये लड़की करीब 2 सालों से हमारे यहाँ काम कर रही थी। अच्छा, उसके पास एक बड़ा सा फोल्डर हुआ करता था ना? हाँ। यहाँ से कहाँ गई वो काम छोड़ के? मालूम नहीं, मैंने उससे कहा भी कि तनख्वाह बढ़ा देता हूँ, मगर नहीं मानी। वो कह रही थी कि वो कहीं और भी नौकरी नहीं करेगी। अच्छा, उसका एड्रेस यही है ना जो यहाँ लिखा हुआ है? हाँ यही है, 17 स्टर्लिंग अपार्टमेंट, द्वारका रोड।
बताइए तो सही, प्रॉब्लम क्या है? आपको क्या चाहिए उससे? आहिस्ता आहिस्ता सब पता चल जाएगा। जैसे जैसे ब्यूरो पहुंचेंगे सब समझ में आ जाएगा आपको। और अनीता जी, आपको हमारे साथ ब्यूरो चलना पड़ेगा। शायद आपकी वजह से हुआ ये सब। आपके पिताजी कहाँ हैं? यही पास में गए। क्यों? क्यों का जवाब आपको जल्दी मिल जाएगा। मगर आप हमें ये तो बताइए आखिर हुआ क्या है, और फिर ये फोटो हमें बार बार क्यों दिखा रहे हैं आप? और ये आदमी है कौन? आप इसे जानते नहीं? जानते? हमने तो कभी इसे देखा तक नहीं। अच्छा, आपने कभी देखा है पापा? नहीं, बिल्कुल नहीं। हाँ तो अनीता जी, आप बताइए, क्या आप इस आदमी को जानती हैं? ये आदमी जो इस फोटो में है वो? ये? हाँ ये, इसे पहचानती हैं आप? कुछ याद आ रहा है? हाँ हाँ बताइए बताइए, याद आ रहा है कुछ? हाँ, मैंने इन्हें देखा है। सिर्फ देखा है? मतलब मैं पूछ रहा हूं, इस आदमी से क्या रिश्ता है आपका? बताइए बताइए। जहाँ मैं काम करती थी, ये वहीं पास में काम करते थे। बस स्टॉप पर मिल जाते थे ये कभी कभी। कभी कभी नहीं, करीब करीब हर रोज आप इनसे मिलती थी। ये आपके साथ बस में आते थे आपके घर तक। ये आदमी गोरेगांव में रहता था और इतनी दूर आकर आपको हर रोज घर छोड़ता था। और आप कह रही हैं कि आप इन्हें सिर्फ जानती हैं। सिर्फ जानती हैं? उनकी तरफ मत देखिए, इधर देखिए। बताइए बताइए। हाँ, ये कभी कभी साथ में आया करता था बस में। साथ में आए तो क्या गुनाह हो गया? और आप करते क्या है वैसे? मेरी दुकान है, मेडिकल शॉप, केमिस्ट। ये मेरा लड़का मेरे साथ ही काम करता है। मतलब आप लोगों को दवाइयों की अच्छी जानकारी है। हाँ, और आप लोगों को यह भी मालूम होगा कि जिस आदमी को जॉन्डिस हो, अगर वो दारू पी ले तो वो मर जाएगा। क्यों? क्या मालूम? इससे हमें क्या मतलब? मतलब है, आप लोगों को अच्छा नहीं लगता था कि अनीता संजय से प्यार करती है। ये कहीं भागने वाले थे, ये आपको पता चल गया। और आपने संजय को दारू पिला के मार डाला, एक जॉन्डिस वाले आदमी को। झूठ है संजय, ये सब झूठ है। अनीता प्लीज देखो, जिस लड़के से तुम प्यार करती थी उसे इन्होंने मार डाला है। अभी भी वक्त है अनीता, प्लीज सच सच बोलो। इतनी बड़ी बात आपने बोल दी है, कोई सबूत है आपके पास? अगर आपके पास कोई सबूत नहीं है तो हमें छोड़िए, नहीं तो हमें वकील बुलाना पड़ेगा। अच्छा फ्रेडरिक्स, इन्हें बाहर छोड़ाओ। सबूत आपको बहुत जल्द मिल जाएगा। सुनिए, आगे गेट के बाहर लेफ्ट में टैक्सी स्टैंड है, वहीं से टैक्सी ले लेना। चलिए। हाँ चलो। कहाँ लाकर फंसा दिया इसने? ये लाइटर पहचानते हो? इस लाइटर की भी अपनी एक कहानी है। ये लाइटर एक लड़की ने अपने दोस्त को दिया था जिसे वो बहुत चाहती थी। लड़का बहुत अच्छा था मगर सिगरेट बहुत पीता था। फिर भी लड़की ने प्यार से उसे ये लाइटर दिया उसके 27वें जन्मदिन पर, 12 मार्च को। अभी 2 महीने पहले। बेचारा, उसे मालूम नहीं था कि 2 महीने बाद वो मरने वाला है, इसी लड़की की वजह से। लाइटर पर लिखा है टू एस, विद लव फ्रॉम ए। एस तो संजय है, मगर ये ए कौन है जिसकी वजह से संजय की मौत हुई? ये ए तो एकदम चुप है, उसे सब मालूम है मगर वो चुप है। वो बेचारा तो मर गया है मगर ये चुप है। अब मैं चुप नहीं रहूंगी।
संजय से प्यार करती थी। इसने मारा संजय को। इसने। क्या क्या कह रही हो अनिता? चबरा तुम। मैं ठीक कह रही हूँ। क्या हुआ? तुमने मारा मेरे संजय को। हुआ क्या था अनीता, बताओ। मैं संजय से मिलती थी, इनको पता चल गया था। इन्होंने मेरा उससे मिलना बंद करवा दिया, मेरी नौकरी तक छुड़वा दी। तब मैंने और संजय ने भागकर शादी करने का फैसला किया। एक दिन मैंने संजय को फोन किया। घबराओ मत, सब सो रहे होंगे। करीब 1 बजे तक पहुंच जाऊंगी मैं वहां। ओके, अब रखती हूँ मैं। ठीक है, बाय। तो तुमने हमारी बात नहीं मानी? मुकेश, तुम यानी तुमने? हाँ, सब बातें सुन ली है मैंने, सब बातें सुन ली है। आज रात तुम कहीं नहीं जाओगी, लेकिन 1 बजे सैंडर्स रोड पर मुलाकात जरूर होगी, मेरी और तुम्हारे बॉयफ्रेंड। नहीं मुकेश, प्लीज ऐसा मत। उसकी हिम्मत कैसे हुई? मेरी बहन के साथ भागेगा वो? मुकेश प्लीज, मैं तुम्हारा आगे हाथ जोड़ती हूँ। प्लीज प्लीज उसे कुछ मत करना मुकेश, प्लीज। उसकी तबीयत ठीक नहीं है, वो अभी बीमारी से उठा है। मुकेश, उसे जॉन्डिस हुई है, वो बहुत कमजोर है मुकेश। प्लीज उसे कुछ मत करना मुकेश, प्लीज प्लीज। अब जो होना है वो तो होकर ही रहेगा। तुम्हारे मरीज दोस्त का इलाज होकर ही रहेगा। फिर तुम वहां गए, तुमने उसे दारू पिला दी, तुम्हें मालूम था कि उसे अभी अभी जॉन्डिस हुई थी। मैं वहां गया था जरूर, लेकिन मैंने उसे नहीं मारा। मुझे गुस्सा आया था, लेकिन जब बातचीत शुरू हुई तो सब कुछ ठीक ठाक हो गया था। अच्छा, सब ठीक ठाक? हाँ। मैंने सोचा जब इन्हें शादी करनी है तो हम कौन होते बीच में बोलने वाले। फिर हमने सोचा कहीं चलकर बैठकर पीते। जैसे उसने पी, वो गिर गया, तड़पा, मेरे सामने मर गया। अच्छा, फिर तुमने उसे वहां ले जाके फेंक दिया? हाँ, लेकिन मैंने उसे नहीं मारा साहब, मैंने उसे नहीं मारा। तो फिर वो 22,000 रुपए कहाँ गए जो उसकी जेब में थे? 22,000? हाँ, 22,000। मुझे नहीं मालूम साहब। उसके पेट में कांच कहाँ से आया? उसका दांत कैसे टूटा है? तुमने संजय का खून किया, उसके पैसे चुराए, उसकी लाश और उसके बैग को झील में फेंक दिया। वो एक्सीडेंट नहीं था। तुम्हें खून के जुर्म में गिरफ्तार किया जाता है। ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।